महाराज जी, आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता तीन बाधाएं होती हैं सबसे बड़ी: कंचन, कामिनी और कीर्ति। रुपये का लोभ, स्त्री भोग की आकांक्षा, काम भोग और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा। ये तीन बाधाएं भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। शास्त्रीय भाषा में पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा और लोक ऐषणा, ये तीन जो ऐषणा है ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। तो प्रायः लोगों के अंदर विषय भोगों की भोगने की चाह के कारण धन में प्रियता होती है। धन वैसे प्रिय वस्तु नहीं है, धन से प्रिय वस्तुएं खरीदी जाती है इसलिए प्रिय है। जिस धन से प्रिय वस्तुएं ना मिलती हैं उसका कोई महत्व नहीं। मान लो अभी 2000 के एक ट्रक नोट आपको दे दिए जाए, आपको कोई अर्थ नहीं होगा कि उससे प्रिय भोगी वस्तुएं खरीदी नहीं जा सकती। जिस धन से प्रिय भोग वस्तुएं खरीदी जाती हैं वो धन हमें प्रिय होता है। धन स्वयं में प्रिय नहीं होता, भोग वस्तुओं के कारण प्रिय होता है। हम जो चाहे खरीद सकते हैं, जैसे चाहे बर्ताव कर सकते हैं। और जो काम भोग है ये सृष्टि का सबसे बड़ा आकर्षण है। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण, पुरुष पुरुष का आकर्षण, जो काम क्रीड़ा है ये सबसे बड़ा आकर्षण है। जो इस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, धन लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा इस पर विजय प्राप्त कर ले, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो इसी खाइयों में गिर जाते हैं। कोई तो धन में ही गिर जाते हैं, कोई धन और स्त्री दोनों में गिर जाते हैं, कोई धन और स्त्री अगर क्रास भी कर गए तो आगे मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। कोई गुरु कृपा पात्र विरला ही होता है जो कंचन कामिनी कीर्ति तीनों को ठुकरा करके सच्चिदानंद भगवान का भजन करके भगवान से प्रेम करे, भगवान के तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, कोई बिरला ही होता है। समझ पा रहे हैं आप? ये तीन प्रधान होते हैं और तो सब है ही, और तो न जाने कितने विघ्न है, पर ये तीन प्रधान रखे गए: कंचन कामिनी कीर्ति। रवि मोटवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमें जिन महापुरुषों से गुरु मंत्र प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है वो हमारे जन्म से पूर्व निर्धारित होता है या हम स्वयं चयन? नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब वो संत महापुरुषों का सानिध्य प्रदान करते हैं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये हमारे पूर्व कर्म से नहीं मिले हैं, ये संत भगवान का जो साक्षात्कार है ये भगवान की कृपा से हुआ है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर दया करते हैं तो जिस दया से अहेतु की कृपा से हमें मानव देह दिया, उसी अहेतु की कृपा से हमें साधु संग मिल जाता है। ये भगवान की कृपा से होता है। अगर साधु संग का निर्वाह कर ले जाए तो भगवत साक्षात्कार हो जाए। जिसे संत संग मिल गया उसकी मति गति कीर्ति सब सुरक्षित हो जाती है। पर यदि उसको स्वीकार कर पावे तो संतों की वाणी को अपने आचरण में उतारना ही संतों के संग का लाभ लेना है। अगर संतों के वचनों को अपने आचरणों में ना उतार पावे तो फिर क्या लाभ? थोड़ी देर बैठे, यहाँ का वायुमंडल सतोगुण है, इसके बाद चले गए, फिर वही माया, फिर वही रजोगुण। अगर हम उनकी बात पकड़ ली तो संसार में रहते हुए भी हम असंग रहेंगे। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, आप देखो बिल्कुल जल रहित, और जल में ही पैदा हुआ है, जल में ही रह रहा है। ऐसे संसार में ही पैदा हुए, संसार में ही रहे, पर अनासक्त, असंग, भगवान के चिंतन से परिपूर्ण, कोई भी पापाचरण जीवन में नहीं। ये सब संत संग का प्रभाव होता है। तो जब हरि द्रवित होते हैं तो संत संग देते हैं। ये पूर्व जन्म से निर्धारित नहीं है कि हमको अब इस जन्म में संत संग मिलेगा, नहीं, ये भगवान की कृपा से होता है। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी।